वैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। आज मैं आपको गुजरात के एक अद्वितीय मंदिर की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसे चिड़िया वाली बूढ़ी माता का मंदिर कहते हैं। यह कहानी उस चिड़िया की शिव भक्ति और उस बूढ़ी माँ के आदान प्रदान की है, जिसकी वजह से यह मंदिर प्रसिद्ध हुआ। जब भी किसी पवित्र और अर्थपूर्ण कहानी को सुना जाता है तो उसे पूरी तरह से समझना चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। जो शिव के भक्त हैं वे तो जानते ही हैं कि भोलेनाथ का आदर करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इस कथा का सम्मान करते हुए उसे पूरी तरह से सुने। प्रीति करो महादेव से, मत मांगो फलदान, तज कर फल की कामना, करिए भक्ति निष्काम। एक बड़े शिव मंदिर के पास एक पुराने पेड़ पर एक जोड़ा गौरैया पक्षियों का बसेरा था। प्रतिदिन जब भी मंदिर में घंटी की ध्वनि सुनाई पड़ती और आरती की धुन आने लगती तो वे दोनों चिड़ियां मंदिर में उड़कर आ जाती थीं। जैसे कि भक्त भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही ये पक्षी भी शिवजी के सामने अपनी अदृष्ट भक्ति में लीन हो जाते थे। उनकी इतनी गहरी समर्पण भावना थी कि उन्हें अपने चारों ओर की दुनिया का पता ही नहीं रहता था। उन पक्षियों की जीवन शैली का यही दिनचर्या था। पहले भगवान शिव की आराधना, फिर अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए और अपने लिए खाने की तलाश में निकलना। और इसी मंदिर के पास थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी महिला का छोटा सा घर था, जो हर दिन इन पक्षियों को देखती थी और उनकी अद्वितीय भक्ति से प्रभावित होती थी। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी। उस बूढ़ी महिला के पास कोई परिवार नहीं था। उनके जीवन में किसी का साथ नहीं था जो उनकी सेवा करता। वह समुदाय में अकेली थी, लेकिन पक्षियों से उनका गहरा रिश्ता था। चिड़ियों के प्रति उनकी ममता और स्नेह अनूठा था। प्रतिदिन उन्होंने अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखती थी। यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। हर दिन वह देखती कि चिड़ियाँ उनके छत पर उड़कर आती, दाना चुगती, पानी पीती और फिर अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ लेकर उड़ जाती। इस सादगी भरी जीवन शैली में वह बूढ़ी महिला अपने आप को खो बैठती। इस साधुता और प्रेम की वजह से चिड़ियाँ उसकी छत पर बिना किसी डर या संकोच के आती थीं। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही वह आराम से निश्चिंत भगवान शिव का आराधना कर पा रहे थे। दिन बदलते जा रहे थे और जीवन अपनी अपनी गति से चल रहा था। एक समय आता है जब उस बूढ़ी महिला को तबीयत खराब हो जाती है। वह ताकत के अभाव में अपने ही घर के बिस्तर पर पड़ी रहती है। उसके पास ना कोई परिवार था जो उसकी चिंता करता और ना ही कोई उसे औषधि या सहायता पहुंचाता। अकेलापन और बीमारी ने उसे मजबूर कर दिया और वह अब अपनी छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखने में सक्षम नहीं हो पाती। उसका जीवन में एक नई समस्या उत्थित हो गई थी, जिससे उसे महसूस होता कि उसकी भलाई के लिए कोई वहां नहीं है। जब वह छोटी सी गौरैया उस बूढ़ी माँ के घर की छत पर आकर अपना मामूली भोजन खोजती है और वहां कुछ नहीं पाती, तो वह हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह दयालु महिला जो रोज उसके लिए खाना छोड़ती थी, आज कहाँ है, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं। धीरे धीरे उस बूढ़ी माँ की हालत हर दिन खराब होती जा रही थी। उनकी ताकत कम होती जा रही थी और बिना किसी की देखभाल और उपचार के एक दिन उनकी मौत जाती है। जब वे पंछी देखते हैं कि उनकी बूढ़ी माँ गायब है और छत पर उनका खाना भी नहीं रखा गया, तो उन्हें चिंता होती है। वे पूरे गांव में उस बूढ़ी माँ की खोज में निकलते हैं। बहुत समय तक खोजते रहने पर भी जब उन्हें माँ का कोई सुराग नहीं मिलता, तो दोनों हार मान जाते हैं। तब मादा गौरैया अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, जो हमेशा उन्हें खाना पानी पहुँचाती थी और अन्य पक्षियों की भी देखभाल करती थी, अचानक गायब हो गई थी। उन्होंने पूरे गांव में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। तभी वह गौरैया का पति एक नई बात प्रस्तुत करता है। वह कहता है, हमने तो पूरे गांव में बूढ़ी माँ की तलाश की, लेकिन क्या हमने उनके खुद के घर को छोड़ दिया? शायद हमें वहां जाकर जांच करनी चाहिए, कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ी है। वे तुरंत बूढ़ी माँ के घर की दिशा में बढ़ते हैं। जब वह वहां पहुंचते हैं और घर के अंदर जाकर जांचते हैं, तो वह देखते हैं कि बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर शांति से लेटी हुई है। उसके शरीर में कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है कि वो जीवित है। उनके शरीर पर मक्खियां मंडरा रही थीं, जैसे कि वह उनका अगला प्रिय हो।
पंछियों ने अपनी पंखों से हल्का झटका दिया ताकि वह मक्खियां उड़ जाएं। गौरैया और उसका पति ने बूढ़ी माँ को जागने की आशा में हल्के से हिलाया, पर उनके शरीर में कोई संवेदना नहीं आई। गौरैया का पति दुखी होकर कहता है, प्रिय, बूढ़ी माँ हमें छोड़कर चली गई है, उनकी आत्मा को शांति मिले। यह सुनकर गौरैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों पक्षियों की आंखों में नमी छुपी थी। जीवन में पहली बार वह इतनी अधिक परेशानी महसूस कर रहे थे। बूढ़ी माँ की मौत ने उन्हें समझाया कि जीवन कितनी अस्थायी होती है। जब शाम का सूर्य धीरे धीरे डूबने लगता है और आसमान में लालिमा छा जाती है, तब मंदिर की शिखर से घंटियां गूंजती हैं। जब आरती शुरू होती है तो उसकी ध्वनि और घंटी की आवाज से समूचा वातावरण पवित्र और भावुक हो जाता है। गौरैया और उसका पति मंदिर की सीढ़ी पर पहुंचते हैं और वहां उन्हें भगवान शिव की मूर्ति दिखाई देती है। दोनों ने अपने पंख जोड़ दिए और एक पैर पर खड़े होकर अपनी सभी चिंताओं, दुख दर्द को भगवान के सामने रख दिया। उन्हें विश्वास था कि भगवान उनकी सहायता करेंगे और उन्हें सही मार्ग पर मार्गदर्शन करेंगे। आरती के ध्वनियों में वे दोनों अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। भगवान शिव का निराधार भक्ति करने लगते हैं। जब वह पक्षियां महादेव की भक्ति में डूब जाते हैं तो वक्त का कुछ पता नहीं चलता। पहला घंटा बीत जाता है, फिर दूसरा घंटा, और उसके बाद भी वे लगातार जप में लगे रहते हैं। भूख प्यास सब भूल जाते हैं, सिर्फ महादेव की अनधिकृत भक्ति में लगे रहते हैं। दिन रात ऐसा ही जारी रहता है और इस तरह एक पूरा महीना बीत जाता है। इस दौरान वे पक्षियां कभी भी भक्ति को त्यागने का विचार नहीं करते। महादेव भोलेनाथ इस अद्वितीय भक्ति को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। वे पक्षियों को दर्शन देने पहुंचते हैं और पूछते हैं, हे गौरैया, तुम्हारी इतनी अद्भुत और अखंड भक्ति को देखकर मैं वाकई प्रभावित हुआ हूँ। तुम्हारी इस छोटी सी जीवन में इतनी बड़ी भक्ति देखकर मेरा मन आनंदित हुआ है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। गौरैया के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती हैं, हे प्रभु, हमें कोई भी सामग्री या आराम की इच्छा नहीं है। हमारी बूढ़ी माँ, जिसे हम बहुत मिस करते हैं, कृपया उसे हमें वापस दिला दीजिए। उन्होंने विनती की कि कृपया उन्हें जीवित कर दें। उनकी सबसे बड़ी और एकमात्र इच्छा यही थी। भोलेनाथ ने धीरे से कहा, पक्षियों, इस सृष्टि के नियम हैं कि जो प्राणी मर जाता है वह फिर पुनः कैसे जीवित हो सकता है। मैं सृष्टि के इस समाजवादी चक्र को तोड़ कैसे सकता हूँ? चिड़िया ने जवाब दिया, भोलेनाथ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी प्यारी माँ चाहिए। कृपया हमारी इस विनती को स्वीकार करें। भोलेनाथ ने उन्हें समझाया, देखो, अब तुम्हारी माँ का शरीर तो पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है, उसमें से कीड़े भी निकल रहे हैं। जब शरीर में जीवन ही नहीं बचा तो मैं उसमें जीवन कैसे लौटा सकता हूँ? फिर वह दो पक्षी जो पति पत्नी थे ने कहा, प्रभु, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारी हर इच्छा पूरी करेंगे। क्या आप अब अपने वादे से मुकर रहे हैं? भोलेनाथ से पक्षी ने कहा, आप तो अपने किए वादे से मुकर नहीं सकते। महादेव ने सिर झुकाया और उन्हें उत्तर दिया, हे प्रिय पक्षी, तुम्हारी अड़ाई और मेरे दिए वादे के आगे मुझे वाकई में अपनी शक्तियों की सीमा स्पष्ट हो रही है। फिर भोलेनाथ ने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके उस बूढ़ी माँ के आंशिक रूप में नष्ट हो चुके शरीर को पुनः स्वस्थ कर दिया और उसमें जीवन की सांस भर दी। वह बूढ़ी माँ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं और भोलेनाथ को सामने खड़ा देखती है। वह अद्भुत भावना से भरी हुई होती है और वह कहती है, हे मेरे प्रभु, आपके दिव्य दर्शन से मेरे जीवन के सभी दुख और पिछले जन्मों के पाप धुल गए हैं। मैंने कौन सा शुभ कार्य किया था जिसके प्रतिफल स्वरूप आपने मुझे फिर से जीवन दिया? तब भगवान शिव ने प्रतिसाद दिया, हे माँ, मैंने तुम्हें जीवित नहीं किया है ताकि तुम्हारे जीवन में सुधार हो, बल्कि मैंने तुम्हें जीवित किया है उन दो पक्षियों की माँ के रूप में जो तुमसे अधिक निराश और दुखी थे। वह दो पक्षियों, गौरैया के जोड़ा, ने मेरी प्रति अत्यंत निस्वार्थ और प्रेम पूर्वक भक्ति की थी। वे दिन रात मेरे लिए अन्न जल की त्याग शक्ति दिखाते हुए अधिकांश समय एक ही पैर पर खड़े रहकर आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति से मुझे आराधित किया। इसी अनूठी और अद्वितीय भक्ति के चलते मैंने उन्हें अद्भुत आशीर्वाद प्रदान किया। और आज जो तुम जीवन में सांस ले रही हो, वह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गौरैया पक्षियों की भक्ति और समर्पण की वजह से है, जो हर दिन तुम्हारे घर की छत पर आकर दाने चुगते हैं। जब भोलेनाथ का वह संदेश समाप्त हुआ तो उस वृद्ध माँ ने विनम्रता और समर्पण की भावना से
भगवान शिव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भोलेनाथ स्मित होकर उस स्थल से अदृश्य हो गए। वह बूढ़ी माँ अब समझती हुई कि उसके जीवन में हाल ही में जो अद्वितीय घटनाएं घटी थीं, वे सभी उस गौरैया पक्षी के जोड़े की अनुपम भक्ति का परिणाम थे। उसने छत पर दाने और पानी की व्यवस्था की। जब वह पक्षी उस छत पर पहुंचे और दाने चुगने लगे, तब वह बूढ़ी माँ उनसे कहीं, हे प्रिय पक्षियों, तुमने मुझे नए जीवन का उपहार दिया है। और जैसे ही समय बीतता जाता है, वह बूढ़ी माँ और उसके 2 पक्षी साथियों की कहानी असामान्य रूप से फैलने लगती है। सभी गांवों में बात होती है कि वहाँ एक वृद्ध महिला है जो मौत के मुंह से लौटी है और अब उसमें किसी अद्भुत शक्ति का वास है। इस अद्भुत घटना की खबर जल्दी ही पूरे प्रदेश में फैल जाती है और अब जो भी लोग किसी प्रकार के दुख या रोग से पीड़ित होते हैं, वह उस बूढ़ी माँ के पास समाधान और आशीर्वाद पाने के लिए जाते हैं। जब भी किसी को किसी प्रकार की परेशानी होती, वह उस बूढ़ी माँ के पास जाकर अपनी समस्याओं का जिक्र करता। वह बूढ़ी माँ फिर भगवान भोलेनाथ की आराधना के माध्यम से उनकी परेशानियों का समाधान ढूंढती। आश्चर्यजनक रूप से जो भी वहां जाता, उसकी समस्याएं दूर हो जाती। यही कारण था कि धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी और लोग दूर दूर से उसके पास उपचार और उपाय पूछने आने लगे। उसकी इस अनोखी शक्ति की बड़ी ख्याति हो गई और उसका नाम देश विदेश में फैलने लगा। कई वर्षों तक वह अपनी इस उपक्रम में जुटी रही, लेकिन अंततः एक दिन वह अपने घर में समाधि लेने का निर्णय लेती है। आज उसी समाधि स्थल पर उसका एक शानदार मंदिर खड़ा है, जो गुजरात के उस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वह मंदिर चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से प्रसिद्ध है और अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको वही गौरैया पक्षी देखने को मिलेगा जो उस बूढ़ी माँ के साथ जुड़ा हुआ है। लोगों का मानना है कि जो भी वहाँ जाता है और अपनी समस्याएं बताता है, वह ठीक हो जाता है। इसी वजह से उस मंदिर की ख्याति पूरे प्रदेश में है। जब भी किसी को शारीरिक समस्या या रोग सताता है, वह उस स्थान पर पहुंचता है जहां वह अपनी सजीवनी भक्ति के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल पा सकता है। उस स्थल पर जाकर जब वह पूजा अर्चना करता है तो उसकी समस्याएं और रोग ठीक हो जाते हैं। यह सब उस बूढ़ी माँ की अद्भुत शक्तियों और उस गौरैया पक्षी की अखंड भक्ति की वजह से हुआ। उस बूढ़ी माँ को जीवन देने वाली उस शक्ति भोलेनाथ की कृपा से ही आई थी। उस माँ ने जीवन भर लोगों की सेवा की और उनकी दुख दर्द को दूर किया। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है और वह यह है कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी, वे 2 पक्षी उस पर निर्भर थे, लेकिन जब वह नहीं रही तो उन पक्षियों को समझ में आया कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। जीवन में अकेलापन, आलस्य और निराशा से बचने के लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए और अपने आप को स्वतंत्र और समर्थ बनाना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को स्थितियों के अनुसार अनुकूलित करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि हम किसी भी समस्या का सामना कर सकें। हमें समझना चाहिए कि स्वावलंबी बनना और अपनी ताकत पर भरोसा करना कितना महत्वपूर्ण है। आज के समय में जिस व्यक्ति पर हम पूरी तरह से निर्भर हैं, कल हो सकता है वह हमारे साथ ना हो। इसलिए हमें यह समझना होगा कि अगर वह व्यक्ति हमें छोड़ जाए तो हमें अपने जीवन को कैसे संभालना है। भक्ति की महत्वपूर्णता भी समझाई जाती है। यदि हम अपने हृदय में सच्ची आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान की अविचलित भक्ति करेंगे तो हमें उस परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा और हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हमारी दुख और कष्ट का नाश होगा। उस गौरैया पक्षी की भक्ति ने हमें यह सिखाया कि सच्ची आस्था और समर्पण से ही असंभावित भी संभावित हो जाता है। वह कहावत कर्ता करे न कर सके, शिव करे 100 होए, इसी बात का प्रतीक है। तीनों लोकों और 9 खंडों में उस महाकाल की तुलना में कोई भी शक्ति समझ में नहीं आती। वही सर्वशक्तिमान है और हमें उसी पर अधिकतम विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।